गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पढ़ा था कि इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आप यहां पर इसके सॉल्यूशंस को x और y को फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, और कभी अगर इसका सॉल्यूशन गिवन हो, कोई आपको वैल्यू दे रखी है और आपसे कोई अननोन वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करे थे। जिन स्टूडेंट्स की प्रीवियस क्लास किसी भी वजह से मिस हो गई है, वो वीडियो की हेल्प से, क्योंकि इस चैप्टर की वीडियो हमने पब्लिक कर रखी है, आपने देखा होगा हर जगह पे इसकी वीडियो है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंड ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर। तो इसकी वीडियो आप इजीली दोबारा देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस भेजोगे तो डेफिनेटली दे विल कन्विंस एंड दे विल ऑल्सो ट्राई टू ज्वाइन अस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हमको कोऑपरेट करो, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम है हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। बट अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करो और उनसे कहो कि एक बार देखें जरूर इस वीडियोस को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करा था प्रीवियस क्लास में, यामिनी ऑफ फातिमा वाला। जिनके पास एनसीईआरटी है उसमें भी ये क्वेश्चन है। थोड़ा आगे पीछे पेज करके देख लीजिए, क्योंकि आर डी शर्मा में थोड़ा डिफरेंट रहता है, और जिनके पास आर डी शर्मा है उनको देखना है पेज नंबर 7.12 पे। ठीक है, तो यामिनी ऑफ फातिमा वाला क्वेश्चन था, जिसमें इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलके x और y रुपीज कलेक्ट करे थे, और जो टोटल कितना हो रहा था 100। हमने y इज इक्वल टू 100 माइनस x कर दिया था। एक ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक में हमने इसकी 3 वैल्यूज निकाली थी जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी थी। हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं रखी थी, हमने x की वैल्यू क्या रखी, 50 रख दी, तो ये भी 50 हो गया। 40 रख दी तो ये 60 हो गया। 70 रख दी तो ये 30 हो गया। और फिर ग्राफ में हमने इसको प्लॉट कर दिया था। 10 20 30 का आपको यहां पे गैप लेना है, सेम ऊपर, सेम इधर एंड सेम यहां पर। ठीक है बच्चों, याद आ गया आप सबको ये क्वेश्चन? बोलो, बोलिए बच्चों, याद आ गया? चलिए, अब आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है, और वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरली टीचर्स वो क्वेश्चन जरूर देते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा वो क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 per किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर बी y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जर्नी हुई है x किलोमीटर्स की। ठीक है बच्चों, टोटल जर्नी हुई है x किलोमीटर्स की, और उसमें कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर, देखिए कोई भी जर्नी है तो पहला किलोमीटर होगा वहां पर, तो बचा हुआ कितना होगा, x माइनस 1। ठीक है, अगर आप a टू b जा रहे हो तो a टू c जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर, और रेस्ट कितना हो गया, x माइनस 1। तो रूल क्या है, टैक्सी का जो रूल है, जैसे टैक्सी अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी टैक्सी है, इस टैक्सी को जब आप स्टार्ट कर रहे हो यहां पर, तो पहले किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस जाएंगे बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस है फिक्स, दैट इज 8 रुपीज। कितना है बच्चों, 8 रुपीज। और कह रहा है फॉर ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, मतलब बचे हुए जितने भी किलोमीटर्स हैं उनके लिए पूछ रहा है, उनके लिए चार्जेस कितने हैं, 5 रुपीज पर किलोमीटर। हाँ जी बच्चों, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 है और इसके लिए 5 है। और कह रहा है कि ऐसा करने से, मतलब 8 इधर से और 5 का मल्टीप्लाई इससे करके जो टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल फेयर जो बन रहा है, वो कितना बन रहा है, y। तो आपने क्या करा, 8 इंटू 1। देखिए कैसे इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मुलेशन देख लीजिए। 8 इंटू 1 जितने किलोमीटर है इंटू अमाउंट, यहां पर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1 विच इज इक्वल टू y। समझ में आ गया आप सबके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप एज इट इज कॉपी कर लो अपने नोटबुक में
कि इसी तरीके से डायग्राम बना के, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए कितना हो गया 8, रेस्ट बचा कितना x-1, वो कितना अमाउंट है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करा तो टोटल फेयर कितना आ गया y। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं टोटल फेयर, जिससे आपको ध्यान रहे कि y क्या है। अब बच्चों आगे क्या करोगे आप ये हो गया 8, दिस इज 5x, दिस इज -5 एंड दिस इज y। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। ठीक से मेरा मतलब क्या है, ठीक से मेरा मतलब ये है कि आप इसे इस फॉर्म में ले आओ, ये जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है उसमें ले आओ। तो उसका मतलब ये होता है कि सब एक साइड करो, पहले इक्वल टू में कैसे रखो 0 को, तो 5x -y और 8 - 5 आ गया 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है बच्चों आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलिए बच्चों समझ में आया आप सबके, किसी को कोई डाउट बोलो। ये हो गया आंसर। अब कहता है कि ग्राफ भी बनाओ, ऐसे नहीं कह रहा है कि हो गया काम खत्म, इतना करोगे 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो 4 नंबर में इतना काम नहीं करना है, ये 2 नंबर का हो गया। अब आपको 2 नंबर के लिए क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखा यहां पे 5x -y + 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5x + 3 इज इक्वल टू y। तो ये आपने सबसे पहले एक इक्वेशन को क्या करा, सब्जेक्ट बनाया। अब एक ब्लॉक बनाइए और उस ब्लॉक में x और y की वैल्यूज को पुट करिए। आपने x की वैल्यू 0 पुट करी बच्चों, x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है। यहां पर कितना आ गया y की वैल्यू 3। फिर आपने x की वैल्यू यहां पे -1 पुट करी। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज पुट करिए, ज्यादा बड़ी करेंगे तो आपका ग्राफ अननेसेसरी बड़ा होता रहेगा। आपने -1 पुट करी तो वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। और क्या पुट कर सकते हैं बताइए, कौन सा पुट करना चाहेंगे, 1 कर दें पुट, 1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका ब्लॉक रेडी हो गया। ब्लॉक रेडी होने के बाद क्या किया जाएगा, ब्लॉक रेडी होने के बाद एक अच्छा सा पहले ग्राफ कॉपी खरीदी जाएगी। ग्राफ कॉपी के साथ स्केल, पेंसिल एंड शार्पनर, रबर, सारी चीजें अरेंज की जाएंगी। और ग्राफ कॉपी पे बहुत हल्का सा, ये नहीं कि बहुत हार्ड करके बिल्कुल आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल इजी, ठीक है। फ्री हैंड से आपने लाइंस ड्रॉ करी 2 इस तरीके से। यहां पर आपने जो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उसका फायदा उठाया। यहां पे लिखा 1 2 3 4 एंड सब जगह लिख दिया ऐसे ही। और फिर आपने इन पॉइंट्स को क्या करा बच्चों, इक्वली आपको ब्लॉक्स में पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। बच्चों जैसे 0,3 है तो मुझे पता है कि 0,3 में ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3, ठीक है। सही है बच्चों, गलत है बोलो। बहुत बढ़िया, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, सोना नहीं है इस क्लास में, ठीक है। कोई भी बच्चा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा जो भी यहां इस क्लास में प्रेजेंट है वो ये ना सोचे कि मैं तो घर पे हूं, आराम से पढ़ूंगा, लेट के पढ़ूंगा, ड्राइंग रूम में पढ़ूंगा, छत पे पढ़ूंगा, ऐसा मत करिए। एक प्रॉपर अपना स्टडी टेबल बनाइए जहां पर आपको प्रॉपर अटेंशन के साथ बैठना है। अपने फोन को कहीं पर होल्ड करिए और अपनी नोटबुक और पेन को बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पीरियड में जो नहीं पढ़ रहा है ना वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहा है। और वो स्टूडेंट जो पढ़ भी रहा है और फिर भी ढंग से नहीं पढ़ रहा है, मतलब आप प्रेजेंट तो हो यहां पर आप ये सोच रहे हो यार मेरा कैमरा ऑफ है सर, मुझे थोड़ी ना देख पा रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं या कैसे क्या नहीं कर रहा हूं। तो बेटा आप तो समझ लो कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, आप अपने पैरों पे एटम बॉम्ब मार रहे हो। आपकी वो कंडीशन है इस टाइम पे, राइट। सो डोंट डू दिस थिंग। आप डिसिप्लिन बस फॉलो करो कि जब जब मैं 40 मिनट्स की जूम की क्लास पढ़ूंगा, आप मुझसे कई बार कह चुके हो सर जियो मीट पे पढ़ा लो, सर गूगल मीट पे पढ़ा लो, जिससे कि टाइम बढ़ जाए। बेटा मुझे टाइम बढ़ाना ही नहीं है, मैं आपकी आईज की, आपके ब्रेन की, सारी चीजों की केयर करते हुए आपको सिर्फ 30 to 35 मिनट्स पढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि आप, एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को मेरी क्लास लगती होगी कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ाता हूं, गैप नहीं देता हूं बीच में कि बेटा इसे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरी डेली वीडियो बनती है। जिसको जो नोट डाउन करना है आप वीडियो मेरे से डिमांड करो, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो, सारा कुछ नोट डाउन कर लो,
पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार देखो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। सो आई एम टेकिंग दैट मच पेन फॉर यू डेली विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, राइट। तो मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आराम से मत पढ़ो अच्छे से, कंफर्टेबली पढ़ो, बट प्रॉपर सिस्टम से, टेबल पे अपनी नोटबुक, अपना पेन प्रॉपर तरीके से रख के, कैमरा को होल्ड करके, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई आप सबको मेरी ये बात? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप सबको। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, और जिनको समझ में नहीं आया है वो मैं फिर से यही बोलूंगा कि वीडियो से देखने की कोशिश करें और इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। चलिए अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, वो भी एनसीईआरटी का ही है बच्चों। उस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ ग्राफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ग्राफ हमारा दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 7। ये एक इक्वेशन है और इस पे दो ए और बी जो हैं वो लाई कर रहे हैं। मतलब मैं अभी आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। 3,5 एंड बी इज 1,4। मतलब ये इस तरीके से जैसे कि ये ग्राफ है, ये एक लाइन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, और ये दो पॉइंट्स जो हैं 3,5 यहां पर और यहां पर ऐसे इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वैल्यूज इसमें जब आप एक्स और वाई की प्लेस पे पुट करेंगे तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सो व्हेन a इज इक्वल्स टू 3,5 तो हमने यहां पे पुट करा 3a 5b इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। व्हेन b इज इक्वल टू 1,4 तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये a 4b इज इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखो जरा ध्यान से, पॉलिनोमियल में भी ऐसा हुआ था कि दो इक्वेशंस बनी थी और इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा था, सॉल्व। क्या आप अभी यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू मेरे को बता सकते हैं और बी की? ट्राई करिए सब लोग। ट्राई करो बच्चों। करेक्ट आंसर किसने बताया बेटा? आंसर पार्थ फ्रॉम जीआरएम। ओके पार्थ, समझ में आया बेटा क्वेश्चन आपको? बाकी बच्चे भी ट्राई करें फटाफट। आंसर बिल्कुल ठीक बताया पार्थ ने। देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे यहां पर दे रखा है 3a और यहां पर दे रखा है a, तो आपको इन दोनों को ना सेम करना होता है। वैसे क्लास 9th का टॉपिक है ये, बट इजी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे अगर यहां पर ये 3a है और ये a दे रखा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। पर बच्चों मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों से ना करो। आपको करना है तो सबसे करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 3a 12b 21, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बिकॉज देयर कोफिशिएंट्स आर सेम। क्या हो गया बच्चों यहां पे डिफरेंट? देयर कोफिशिएंट्स आर सेम। जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें, दैट देयर कोफिशिएंट्स आर सेम। सॉल्विंग 1 and 3, 3a plus 5b is equal to 7, 3a plus 12b is equals to 21, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, ये -7b एंड -14, तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट। अब b की वैल्यू जब 2 आ गई तो आप वो कहीं पे भी पुट कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा। आप यहां पर पुट कर दो, b की प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, -3, a की वैल्यू -1। तो बच्चों a भी आ गया, b भी आ गया।
पर एक सिस्टम हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप ए और बी निकालें इन सच क्वेश्चंस, जैसे ए उधर आया बी पहले आ गया, तो ये आंसर ऐसे मत लिखिए, एंड में लिखिए a इज -1 एंड b इज 2। ये तरीका होना चाहिए आपका, एंड में आप a और b दोनों की वैल्यू मेंशन करेंगे। बोलिए बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में दोबारा पूछना चाहता है? कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? अच्छा, टफ तो नहीं लगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बेटा? वेरी गुड। चलिए मैं इसको हटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को ये चैप्टर, इजी सा बिल्कुल। बोलिए बच्चों। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। अब आई एक अच्छी इक्वेशन बहुत देर बाद। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इस पे आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लें। बच्चों इसमें पूछा क्या गया, पहले मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले तो बोला है ड्रॉ द ग्राफ, सबके समझ में आ गया होगा। ग्राफ ड्रॉ करना है तो वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, ब्लॉक बना के वैल्यूज वाला। सेकंड इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या पूछा है इन्होंने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। बच्चों किसके कोऑर्डिनेट्स? कह रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस पे होगा तो बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और जब वाई एक्सिस पे होगा तो बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। और थर्ड पॉइंट कह रहा है एरिया बताओ। अब एरिया कैसे पता लगेगा? एरिया बताने को कह रहा है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लाइन, इनसे जो भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका आपका एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पूछ रहा है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो तीन चीजें पूछी हैं। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा। सबसे पहले 3y उधर जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 3y अपॉन 4। अब ब्लॉक बनाएंगे और ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे जो हम इजीली प्लॉट कर पाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने ढूंढना शुरू करा तो ये देखा कि भाई y की वैल्यू अगर आप यहां पर 8 ले लो, देखो जरा थोड़ा सोच के काम करना है। अगर आपने y की वैल्यू 8 ले ली तो बच्चों बताओ x कितना आएगा जल्दी से। अगर आपने y की वैल्यू 8 ले ली तो x कितना आएगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 24 0, 0.4 इज 0। समझ में आ गया आप सबके? किसी के कोई डाउट? बोलिए बच्चों। नेक्स्ट आप y की वैल्यू 0 ले लो। थोड़े ना ऐसे 0 वाले ले लिया करो, इससे बड़ा टाइम सेव हो जाता है। जब आपने y की वैल्यू 0 ली तो क्या आ गया बच्चों यहां पर बताओ? जब आप y की वैल्यू 0 लोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 24/4 इज 6, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स बना दिए इसके। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। यहां पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ये हमने नेमिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों ये आ गया 8। ये भी हमने कर दिया। मैंने 6 और 8 क्यों लिया है? क्योंकि y एक्सिस पे 8 आ रहा है और x पे 6 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करा जो हमने यहां पे फाइंड आउट करे थे लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गया बच्चों 6,0 और ये हो गया 0,8। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पिछले क्वेश्चन में मैं वो बात बताना भूल गया, मुझे भी दोबारा से याद आ गई। जो मैंने यहां पर एक करा था, ये
मैंने 0,3 जो यहां लिखा था, फिर वो बात थोड़ा सा चेंज हो गई थी, ये गलत था, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस पे एक्स हमेशा हीरो होगा। तो यहां पे होना चाहिए था वो पॉइंट 0,3। मुझे अभी दोबारा से रिकॉल हुआ कि मैंने ये चीज आपको बताई नहीं थी, बस यहीं पे बात टर्न हो गई थी और वो थोड़ा सा एक हमारा अलग मैसेज चालू हो गया था। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि कभी भी इस बात को अपने माइंड में रखना कि एक्स एक्सिस पे जिसकी एक्सिस है वहां पर वो चीज कभी जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, हीरो। क्या होगी बच्चों, इसीलिए यहां पर एक्स एक्सिस पे 6 है और y कितना है, 0। ऐसे यहां पर y एक्सिस पे x 0 है और y क्या है, हीरो। तो अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, ये हो गई लाइन ज्वाइन और ये आपकी लाइन आ गई। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, एरोज लगा दीजिए और इस लाइन के ऊपर लिख भी दीजिए कि कौन है ये, किसकी इक्वेशन है, 4x + 3y = 24 की। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बोलिए बच्चों, ये समझ में आया आप सबके, किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलिए, किसी को कोई डाउट? ओके, आफ्टर डूइंग दिस इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बेटा जी, अगर आप एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तो दैट इज 6,0 बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, और तो कहीं पे कोऑर्डिनेट नहीं है ना एक्स एक्सिस पे, यही एक पॉइंट ऐसा है विच इज ऑन एक्स एक्सिस एंड एट द सेम टाइम वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,8। सो योर आंसर्स आर राइट देयर। फर्स्ट पार्ट में आपके सेकंड पार्ट के भी आंसर्स गिवन है। आप इस पे लिख देंगे 6,0 इज द आंसर एंड हियर वी टेक 0,8। बोलिए बच्चों, ये स्टेप भी क्लियर हो गया आप सबको, सेकंड पार्ट। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लाइन। तो बच्चों ये ट्राइंगल बन रहे हैं इन तीनों से, मैं इसको शेड कर देता हूं, आपको दिखने लग जाएगा ये ट्राइंगल। विजिबल हुआ ट्राइंगल बच्चों? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, बेस इंटू हाइट। सबको पता है या नहीं पता है, बताओ। अब बेस कितनी यूनिट्स लोगे, 6। बेस कितनी यूनिट्स लेना है, 6। 1 2 3 4 5 6। और हाइट कितना लेना है बच्चों, बोलो, 0 या 8? 8, वेरी गुड। 0 मत ले लेना, पहला वाला। 8 यूनिट्स हैं ये सब, ये से कैंसिल हुआ 3। आंसर कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा याद रखना आंसर कैसे देना है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कोई प्रॉपर सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, बट इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया देन इट्स योर ड्यूटी टू राइट डाउन स्क्वायर यूनिट्स। ये सबके समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 3 चीजें पूछी हैं, पर टफ कुछ नहीं है। सबसे पहले प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ कर दो, ब्लॉक की हेल्प से ब्लॉक को फिल करो, एक वेरिएबल को अकेला करो, ब्लॉक को फिल करो, ग्राफ प्लॉट करो, फिर जो जो चीजें ग्राफ से रिलेटेड पूछी जा रही हैं वो आपको आंसर करनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए सबके क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेवल 2 के क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, जिससे अगर स्कूल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए या एग्जाम में आए तो आप इजीली उसको कर सको। ठीक है, चैप्टर इजी है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है, आप इस चीज को नोट कर लेना कि इसी का क्वेश्चन छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, या उनसे छूट जाता है, या वो कर नहीं पाते हैं, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है। चैप्टर देखने में बड़ा इजी लगता है और इसकी ना एक इमेज बन जाती है कि अरे लीनियर तो बहुत इजी है, लीनियर तो बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी है। गलती इसी में हो जाती है सबसे ज्यादा। और जो बाकी चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, उसमें बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको हमेशा टफ लगते हैं, बट एग्जाम में देख के आप खुश हो जाते हो, अरे सर ने ये क्वेश्चन बोला था वही आ गया। तो ये है एक चीज क्लास 9th में मैथमेटिक्स में ध्यान रखना, जो चीज दिखने में इजी है उसी का क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, और जो टफ लगती है हमें थ्रू आउट द ईयर वो आप इजीली कर देते हो। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x - 2y = 4
and x plus y minus 3 is equals to 0. So बच्चों अब आप ये देखो कि दो इक्वेशंस आ गई, राइट? तो दो इक्वेशंस के लिए कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ इन द सेम ग्राफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट. हमने क्या करा, इसको भी सॉल्व करा. मतलब जो अभी तक आप एक क्वेश्चन में करते थे वो आपको एक ही क्वेश्चन में दो बार करना है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो यहां पर भी हमने क्या करा, इसको 4 को इधर करा, 3x माइनस 4 और 2y को उधर शिफ्ट करा. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 4 अपॉन 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. बच्चों विजिबल है आपको बोर्ड? जस्ट वेट, कोई कॉल आ गया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा. जस्ट वेट. इट्स ओपन नाउ. देखिए बच्चों, सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस इक्वेशन एंड फॉर दिस आल्सो, राइट? तो यहां पर आपने सबसे पहले एक जीरो पुट करा, फेवरेट है हमारा, जीरो पुट करते हैं, बड़ी जल्दी आंसर मिलता है. -4/2 कितना होगा बच्चों, -2. ठीक है, एक और वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट कर देने से 6 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 6, एंड 6 - 4 इज 2 एंड 2/2 इज 1. वैसे तो दो वैल्यूज से काम चल जाता है, पर अगर मन कर रहा है तो 3 भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हमने इस बार 4 ले लिया. 12 - 4 8, 8/2 इज 4 आ गया. ठीक है, तो ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं. यहां पर भी हम x निकालने के लिए 3 - y कर देंगे. बच्चों y की वैल्यू 0, x3, y की वैल्यू 2, ये 1, y की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होगी, कितना आ जाएगा, 4. ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, मेरे पास ग्राफ नहीं है पर आप सबके पास ग्राफ जरूर होगा. आपके लिए होमवर्क है, आफ्टर दिस क्लास आप इन दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन कर लो और इसके ये कोऑर्डिनेट्स निकालो. कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स जैसे भी यहां प्लॉट होंगे 1 2 3 1 2 3, तो जहां पर ये दोनों लाइंस बच्चों इंटरसेक्ट करेंगी उसमें आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मुझे यहां पर बताना है. ठीक है बच्चों, अभी नहीं, आफ्टर दिस क्लास आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं. सारे बच्चे मुझे इस क्लास के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स भेज दें. और एक बड़ी अच्छी चीज पता है क्या होगी, अगर आप ग्राफ पे बना के भेज देंगे, प्रॉपर पेंसिल से बना हुआ, नीट एंड क्लीन, अगर आपके घर पे ग्राफ है तो, नहीं है तो कल ही जाके ग्राफ कॉपी ले आओ, आज ही जाके ग्राफ कॉपी ले आओ, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरा थ्रोली ग्राफ में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है बिल्कुल भी. क्या नोटबुक में ग्राफ बना के कर लो, दैट इज नॉट अलाउड. आपको उसको पेंसिल से ग्राफ कॉपी में ही प्रॉपरली इसके डायग्राम बनाने हैं. ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको फिर से वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट का. कर लीजिए, बट कोशिश ये करिए कि ग्राफ में ही करें उन्हें भी. ठीक है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन ग्राफ कॉपी में ही होने चाहिए. बच्चों एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. देखिए एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी, लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन दे रखा है वर्क डन वाला. ठीक है, तो उसको आप अपनी अभी देख लीजिए, रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हम यहां लिखेंगे नहीं, टाइम खराब होगा, आप बुक में देख लीजिए. इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. देखिए ऐसा है ना, फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी, उसमें क्या बता रखा है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल के. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रैवल के. ठीक है, और यहां पर कांस्टेंट फोर्स जो है वो भी दे रखा है, वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली
proportional to this. Express this in the form of equation in two variable. Draw the graph and the constant force is 5 units. ये भी given है. मतलब जब आप ये proportionality का साइन हटा रहे हो तो यहां पर फोर्स आ रहा है और ये डिस्टेंस आ रहा है एंड दिस फोर्स इज गिवन. फोर्स कितना दे रखा है? 5 यूनिट्स. ठीक है, ये भी गिवन है. तो बेसिकली W इक्वल्स टू 5D बन रहा है. अब जरा इसको हम अपने XY वाले फॉर्मेट में ले आते हैं. क्या करेंगे हम? लेट द वर्क डन बी X and distance travel be y. ठीक है, तो वर्क डन हो गया x, डिस्टेंस ट्रेवल हो गई y. तो यहां पर इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल्स टू 5y. और इसको आप ठीक करेंगे तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. यह आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई. x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स x माइनस 5y इक्वल्स टू 0. इज एनी डाउट? क्वेश्चन बच्चों पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा है, लंबा सा है, बट इसका इतना सही काम है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. जब ये साइन हटता है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट फोर्स आ जाता है और ये फोर्स यहां पर गिवन है, दैट इज 5 यूनिट्स. तो ये कितना हो गया? वर्क इक्वल्स टू 5D. आफ्टर दैट वर्क डन इज x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज y. ये हमने लेट कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल्स टू 5y. जब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x माइनस 5y इक्वल्स टू 0. इज एनी डाउट स्टूडेंट्स? बताइए मेरे को. सबको समझ में आ गया ये? अब कह रहे हैं आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो. तो बेटा ग्राफ तो इसका बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है. y की वैल्यू 0 तो x भी 0, y की वैल्यू 1 तो ये 5. ठीक है, इसको आप प्लॉट कर दोगे. पहला तो 0,0 ही है, मतलब यही वाला हो गया ओरिजिन. और दूसरा क्या है? अगर ये 0.5 है और ये 1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,5. इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ऐसा. ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका. अब इन्होंने आपसे बस इतना सब करवाने के बाद एक दो चीज और पूछी है. ये कह रहे हैं कि ये बताओ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ. कह रहे ग्राफ से रीड करके बताओ कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट. डिस्टेंस ट्रैवल अगर 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा? बेटा वैसे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे तो बड़ा सिंपल सा आंसर है. वर्क डन अगर आपने 2 रखा तो सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपने 2 रखा तो वर्क डन कितना हो गया? जल्दी बताओ, बोलो बच्चों. अरे बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? यस, 10 इज द आंसर. आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ग्राफ से पॉसिबल नहीं है. आपने जब ये 2 रखा, ग्राफ से ये होगा कि फिर आपको ये ऐसे पूरा लेके जाना पड़ेगा, तो ये नीचे फॉल कराओगे तो यहां 10 आ जाएगा. ठीक है, बट आप इसको वैसे ही देखो तो बच्चों यहां पर आपने इसकी प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो x कितना आ गया? 10 यूनिट्स. और दूसरा कह रहा है 0 अगर रख दिया तो 0 तो 0 हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहां 0 रखा तो 0 आ गया. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा. अब मुझे बताओ टाइम कितना रिमेनिंग है बच्चों? जल्दी से 3 मिनट्स रह गए. तो अब ऐसा है ना, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं. आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि अब 3 मिनट्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन सारे लेंदी हैं. आज के जितने भी क्वेश्चंस हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लें और इनको प्रैक्टिस करके ग्राफ में प्रैक्टिस करें. और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो देख लें जिससे कि इस पे अच्छा कमांड बन जाए. चैप्टर इजी है समझने में बट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स. आई टोल्ड यू अर्लियर. तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, एक्सट्रीम क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस. ठीक है, स्पेशली इन मैथ्स. मैथ्स तो इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा आप उतना अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे. साइंस इज अबाउट नॉलेज. साइंस में नॉलेज का रोल है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस का रोल है. जो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को करता है वही विनर होता है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा. किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, आफ्टर दिस क्लास मुझसे कांटेक्ट करें. और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अगर सेटिस्फाइड हो गए हैं तो अब वो कंटिन्यू करें हमारे साथ.
ठीक है, अच्छी तरीके से, और अपने बाकी फ्रेंड्स को जरूर मोटिवेट करें बाय गिविंग देम वीडियोस एंड ऑल द लेक्चर्स जो आप लोगों के पास हैं। ठीक है बच्चों, इट्स ओके, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो एट 5 PM। बाय बाय, टेक केयर।